क्या आपने कभी स्वर्ग देखा है, जहाँ पानी ज़मीन से बातें करता हो और नावें सिर्फ चलती नहीं बहती हैं भावनाओं में, जहाँ पहाड़ियाँ बादलों से बात करती हो और मानो बैक वाटर में तो जैसे समय ही ठहर सा जाता है, जहाँ हर सुबह धूप नहीं एक एहसास लेकर आती है और हर शाम आत्मा को छू जाती है। यहाँ कथकली की आंखों में इतिहास झलकता है और मसालों की घाटियाँ आत्मा को महका देती है। नारियल के पेड़ यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये आत्मा की छाव है। हर पत्ता जैसे हवा में कोई पुरानी प्रार्थना दोहरा रहा हो। ऐसे पता नहीं कितनी विभिन्न चीज़ों का मिश्रण है ये जगह, जिसके कारण पूरी दुनिया भर में इस जगह को जाना जाता है एज गॉड्स ओन कंट्री। केरल की इडुक्की घाटियों में जहाँ बादल ज़मीन को चूमते हैं और मिट्टी लाल होती है, वही जन्मी थी एक खुशबू, इडुक्की गोल्ड। ये गोल्ड सोने को नहीं दर्शाता, बल्कि इसकी प्योरिटी एंड क्वालिटी को दर्शाता है, जो कि एक समय में पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 जानी जाती थी। इसे स्थानीय लोग नीलाच डायन भी कहते थे, जिसका मतलब था नीले रंग की झलक वाली एक दुर्लभ गांजा नस्ल। जब दुनिया आत्मा की खोज में थी, इडुक्की गोल्ड उसकी सांसों में बस चुकी थी। 1970 से 80 के दशक में हिप्पी ट्रेल्स भारत पहुंचे। पश्चिम की थकान जब पूर्व की शांति से टकराई, एक रास्ता बना जो कि था हिप्पी ट्रेल्स। ना उनके पास नक्शा था, ना मंजिल थी, बस दिल की पुकार थी और धूल भरी सड़कें, ऋषिकेश की घाटियाँ, गोवा की लहरें और इडुक्की की खुशबू, यही उनका धर्म था। हिप्पी ट्रेल्स पर इसकी ऐसी महक गूंजती थी जिसके कारण विदेशी यात्री इसे खोजते हुए इडुक्की की पहाड़ियों तक जा पहुंचे थे। हम सबको तो पता ही है ये कि हर चीज़ का एक दौर होता है और हर दौर का एक अंत। इसी प्रकार 1985 में एक एक्ट आया जो कि था NDPS एक्ट, जिसका मतलब था नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसके सडनली प्रभाव से इडुक्की गोल्ड की खेती पर रोक लगा दी गई और अन्य कई प्रकार की चीज़ें घटित हुई, जैसे कि जंगल कटे, मौसम बदला और विदेशी हाइब्रिड्स ने उसकी जगह ले ली और धीरे धीरे शुद्धता और प्योरिटी, जिसके लिए इडुक्की गोल्ड पूरे एशिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, वो ख़त्म होती गई। एक समय पे चर्चा थी पूरी दुनिया में और आज पता नहीं कहाँ गुम हो गया। असली इडुक्की गोल्ड अब शायद विलुप्त हो गई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो अब नक्सल इलाकों में उगती है, लेकिन वो स्वाद, वो सुगंध अब सिर्फ यादों में है। किसी ने सच ही कहा है, कहानियाँ कभी मरती नहीं और इतिहास कभी बदलता नहीं। इडुक्की गोल्ड अब एक दास्तान है। बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा, ये कहानी किसी नशे की नहीं है, ये उस खुशबू की है जो अब कहीं नहीं मिलती। जब कोई चीज़ सबकी हो जाती है तो उसकी असलियत खो जाती है, इडुक्की गोल्ड की तरह, जो कभी खास थी और अब नाम भर रह गई। इससे यही सीख मिलती है कि हर कोई अलग है और उसी में उसकी ताकत है। किसी की नकल मत बनो, अपनी खुशबू खुद बनाओ।